सर ये भीष्म कुंड है और भीष्म कुंड वो स्थान है जहाँ पे कहें कि अर्जुन ने तीर मारा था भीष्म को पानी पिलाने के लिए। और आपको पता जब भीष्म पितामह जी ने कहा कि पानी पीना है तो कोई लोटे में पानी लेके आया, कोई किसी चीज़ में पानी लेके आया, लेकिन कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी समझ गए, अर्जुन समझ गए कि पितामह जी कौन सा वो पानी है वो मांग रहे थे। तो तब अर्जुन ने तीर मारा इस धरती के ऊपर और गंगा को निकाला। नहीं तो महाभारत की अगर हम बात करें तो 9 नदियाँ और 7 वन थे और 2 नदियों के अंदर कुरुक्षेत्र था, सरस्वती और दृश्यवती, लेकिन गंगा नदी भी यहाँ पे निकाली गई। तो गंगा नदी का जो पानी जैसे उनके जो अंदर जाता है तो भीष्म पितामह जी तुरंत अपने जो प्राण हैं उनको त्याग देते हैं। ये जो हुआ, जो आपने बताया अभी महाभारत के आखिरी दिन में हुआ, 18वें दिन हुआ जी ये? नहीं, कहते हैं कि 18 दिन तो कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ। हाँ। और उसके बाद भीष्म पितामह घायल हो गए थे। हाँ। लेकिन उसके काफ़ी दिनों बाद उनको वेट करना पड़ा क्योंकि उस समय दक्षिणायन चल रहा था और दक्षिणायन है वो शुभ नहीं माना जाता। तो फिर उत्तरायण का जो इंतजार है वो भीष्म पितामह कर रहे थे। तो जब उत्तरायण आया फिर जाके उन्होंने अपने प्राण त्यागे। बेसिकली स्थान ये वो है कि जहाँ पे अर्जुन ने तीर मारा भीष्म को पानी पिलाने के लिए। आप ये भी बताइए कि भी ये युद्ध कितने दिन चला और भीष्म पितामह कितने दिन उस सेनापति रहे और फिर ये सब तीर मारे गए कैसे हुआ, ये भी थोड़ा बताइए। देखिए, अगर शुरू के भीष्म पितामह पहले सेनापति से ही थे। हाँ। और शुरू के 9 दिन की अगर हम बात करें तो पहले सेनापति भीष्म पितामह जी 9 दिन थी। हाँ। तो जैसे वो वहाँ पे युद्ध भूमि में घायल हुए तो यहाँ पे जो सीन आता है ये महाभारत, वो जो है कुछ एक हिंदुस्तान के लोगों ने पढ़ा है। हाँ। शिखंडी का वो, क्योंकि भीष्म पितामह के बारे में ये कहा जाता है कि उनको वर प्रदान था जी मृत्यु और मृत्यु का भी, वो मर नहीं सकते थे जी। और वो हस्तिनापुर की, जब तक वो उनको ये ना लगे कि हस्तिनापुर फाइनल है, हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं है, तब तक वो प्राण नहीं त्यागने थे जी, है ना जी। तो आप ये बताइए कि भी ये जब ये हुआ तो तीर लगे तो ये गिर गए वहाँ, तो उस तीर लगने के बाद कितने दिन ऐसी अवस्था में रहे ये? ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अलग अलग जो डेटें हैं वो आती हैं, लेकिन तकरीबन जो आपने ज़्यादा तकरीबन अगर हम उसकी बात करें तो कम से कम 1-2 महीने से भी ज़्यादा का जो समय है उस समय कहता है कि कोई 38 दिन आता है, कोई 58 दिन की बात करता है युद्ध के बाद। हाँ, युद्ध के बाद वो रहे। लेकिन कोई इच्छा मृत्यु का वरदान था। उस समय जो दक्षिणायन है वो चल रहा था, उत्तरायण का इंतजार भीष्म पितामह जी का वो इंतजार था। हाँ। तो तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और उनको जो मैंने बताया, आपसे पूछा कि वो घायल हुए, वो शिखंडी, वो भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, वो ऐसा था कि ये जब देखा युधिष्ठिर ने कि भगवान कृष्ण जी हमारी तरफ आ गए तो हम तो युद्ध जीत ही गए। तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण जी आप हमारी तरफ आ गए, हम तो युद्ध जीत ही गए। तो फिर भगवान कृष्ण जी युधिष्ठिर को ये बात कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम युद्ध जीतने की बात कर रहे हो, तुम युद्ध की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कौरव सेना है उनके पहले सेनापति कौन है? भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह के बारे में सभी ये लोग जानते थे कि जब तक उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं तो भगवान इंद्र भी उसे नहीं हरा सकते। भगवान इंद्र भी नहीं हरा सकते। हाँ, सही बात है। तो इसीलिए अगर आप सोचते हो कि भीष्म पितामह को घायल करें, उसको हराएं, तो उसका तुम्हें खुद ही पूछना जाके भीष्म पितामह से ही आपको पूछना पड़ेगा। खुद जाके बात कीजिए। हाँ, तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं के बारे में बताइए पितामह, युद्ध कितने दिन चलेगा, हम जीतेंगे या हारेंगे? हाँ, तो कहते हैं कि युधिष्ठिर खुद भीष्म पितामह के पास गए कि पितामह हमें ये बताइए कि आपको महाभारत के युद्ध में हराया जा सकता है, आपको मारा जा सकता है? तो फिर कहते हैं भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा कि देखो युधिष्ठिर, जब तक मेरे पास अस्त्र शस्त्र हैं भगवान इंद्र भी मुझे नहीं हरा सकते। तो आप तो क्या चीज है? हाँ, तो फिर अगर तुम्हारी सेना में एक शिखंडी है, जो कहते हैं अम्बा रूप में शिखंडी बन गया था, तो अगर अर्जुन उसको अपने रथ के सामने खड़ा करे तब भी मुझे घायल किया जा सकता, मारा तब भी नहीं। तब मैं बेबस हूँ, उसके ऊपर मैं हथियार नहीं उठा सकता। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं अपने मरने का कारण, अपने घायल होने का कारण भीष्म पितामह जी ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया। अच्छा, एक बात और आती है यहाँ जो आपसे पूछना जायज रहेगा। भीष्म पितामह हिंदुस्तान के उस युग के सबसे बड़े सतीजती थे जी, मतलब उनका जीवन एक मिसाल है। लेकिन फिर एक सवाल ये आता है, एक आम सा सवाल, कि जब राज्यसभा हो रही थी, द्रौपदी को वहाँ लाया गया और उसका चीरहरण हुआ, तब उस सभा में भीष्म पितामह भी बैठे थे। तो क्या उनकी आंखों पे पर्दा चढ़ गया था या उनकी आत्मा बोली नहीं कि उनकी पौत्र वधू का चीरहरण हो रहा है? ना गुरु द्रोणाचार्य बोले, ना भीष्म पितामह बोले। तो ये कुछ धब्बा नहीं है हमारी संस्कृति का, और बहुत बुरा चैप्टर नहीं है ये?
देखिए इस तरह के इंसिडेंट अगर बातें हम करें इंसिडेंट, ये तो मेन है हाँ, ना जी, हाँ। इस तरह की बातें हम करें तो बिल्कुल ऐसा युधिष्ठिर के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था जी, जी। तो युधिष्ठिर ने जो द्रौपदी है उसको दांव पे लगा दिया था। हाँ। अगर एक उसकी राजा की हम बात करें तो वैसा नहीं लगा सकता था। नहीं लगा सकता। तो ऐसे भीष्म पितामह जी के साथ हुआ कि अगर हम कहें महाभारत के कारण, लड़ाई के जो कारण हैं बहुत सारे कारण हैं, हाँ। और उनमें से एक कारण जो आपने पहला सवाल किया वो ये था ये था ना। कि भीष्म पितामह नहीं बोले। हाँ, नहीं अगर बोले। भीष्म पितामह अब द्वारा आप बोलते नहीं तो बोला वो बात ही जाता, ना आती। द्रौपदी का अपमान नहीं होता, हाँ। तो शायद युद्ध की तो शुरुआत का युद्ध ही ना सबसे होता, बड़ा कारण युद्ध ही है। ना होता। हाँ, नहीं बिल्कुल सही। हाँ चलिए, ये थैंक यू। वास्तविक